Good morning, girls. Welcome to class 9, where we are learning mathematics part 2, that is geometry, and our lesson is going on triangles. So our today's topic is median of a triangle, हिंदी में त्रिभुज की मध्यिका. मीडियन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इसके पहले की क्लासेस में. So just revised. What is median of triangle? The segment joining a vertex and the midpoint of the side opposite to median of the triangle. Diagram में आप देख सकते हैं ABC. D is the midpoint of BC. So हम कह सकते हैं यहाँ पे segment AD क्या होगा? मीडियन होगा ट्राइंगल ABC का. In diagram you can see D is the midpoint of side BC, therefore segment AD is a median of triangle ABC. So on page number 37, here is the activity 1, activity 2. Read it carefully and try to do it. This is based on median. And then once again, property of median drawn on the hypotenuse of right triangle. और एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी है, आप उसको पढ़ेंगे और आप उसको घर पर कर सकते हैं, जिस पे बेस्ड हमारा थ्योरम है जो कि हम पढ़ेंगे. पेज नंबर 38 पे है. लेट्स डू दैट थ्योरम. So, based on properties of median of a triangle, the theorem is: in a right angle triangle, the length of the median of the hypotenuse is half of length of hypotenuse. I'll read it again. यहाँ पे आप देख सकते हैं in a right angle triangle. Right angle triangle में the length of the median of hypotenuse is हाफ ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. गिवन है यहाँ पर ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है. सेगमेंट BD क्या है, यहाँ पर मीडियन है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, BD कैसी होगी, हाफ होगी हाइपोटेनस यानी कि AC की. सो टू प्रूव दिस थ्योरम फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन. टेक पॉइंट E ऑन द रे BD सच दैट BDE और लेंथ BD इक्वल होगी लेंथ DE के. इसके अलावा ड्रॉ सेगमेंट EC. तो टेक्स्ट बुक में आपको मेन स्टेप्स दी गई है, पूरा प्रूफ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ पूरा करना है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप हियर. दो ट्रायंगल है हमारे पास, A D B और C D E. So in triangle ADB and triangle CDE, ये दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे लिए हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू. किसको कॉन्ग्रुएंट होगी सेगमेंट AD? यस, सेगमेंट CD को. राइट. व्हाट विल बी द रीजन? D क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए AD और CD कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो आप यहाँ लिखेंगे D इज द midpoint of segment AC. Midpoint of segment AC. Then angle ADB congruent होगा कौन से एंगल को? ADB congruent है एंगल CDE
डी ई, सी डी ई। रीजन कैसे है ये दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो वर्टिकली अपोजिट angles. Then segment BD is congruent to segment ED. ये दोनों कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? बाय द कंस्ट्रक्शन। द रीजन विल बी कंस्ट्रक्शन। सो अब आप बता सकते हैं कौन सी टेस्ट से ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से हमारे ट्रायंगल ए डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई बाय विच टेस्ट? एस ए एस, साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, भू को भू। अब हमारे एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि एंगल बी ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। रीजन सी ए सी टी, सी ए सी टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सी ए सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सब क्या है? हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी जो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो हमने एक एंगल ले लिया, इसके अलावा हम यहाँ पे अब लेंगे सेगमेंट। बची हुई साइड, दोनों साइड तो हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ए डी सी डी को, बी डी डी ई को। बचा क्या यहाँ पे? कौन सी साइड बची? यस, सेगमेंट ए डी और सी ई। तो वो भी कैसे होंगे यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। रीजन सेम साइड है इसलिए सी एस सी टी, एंगल हो तो सी ए सी टी। नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे segment AB is parallel to segment CE, correct? By alternate angle test. यहाँ पे आप देखेंगे AB is parallel to CE. AB is parallel to CE. Alternate angle test से। Alternate angle टेस्ट। पिछले लेसन में हम ये सारे टेस्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो साइड्स कब पैरेलल होती है, उनके अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और सी ई साइड्स के जो एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, वो कैसे है? यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट these two sides are parallel on transversal BC। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं transversal BC, this is our transversal। so on transversal BC क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? एंगल ABC प्लस एंगल ECB। ये कैसे है? 180 डिग्री। रीज़न हम इसका क्या लिखेंगे? इंटीरियर। कैसे दोनों? इंटीरियर एंगल। तो बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम ये दोनों की एडिशन कितनी आएगी यहाँ पर? 180 डिग्री।
एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमें एंगल ए सी बी मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई सी बी। अब हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB। पहले हमने दो एंगल लिए, अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन अब देखेंगे, तो उससे हमें मिलता है ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी को, देन एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी। रीजन, दोनों का मेजर कैसा है, 90 डिग्री। और सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। रीजन कैसे है, कॉमन साइड है। सो बाय विच टेस्ट, SAS साइड एंगल साइड टेस्ट से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। अगेन हम यहाँ पे लेंगे हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे बची कौन सी साइड, AB BC। अब बची हमारी साइड AC। सो सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट होंगी किसको, सेगमेंट BE या फिर EB को। रीजन CS CT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। कंस्ट्रक्शन से हमें पता है BD इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर हाफ ऑफ BE। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE बाय कंस्ट्रक्शन। सो प्रूफ क्या करना है, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BE EB इक्वल, सो AC और EB इक्वल है, तो BE की जगह यहाँ पे आ जाएगा AC फ्रॉम 3। सो इस तरह से आपको ये प्रूफ करना है। थोड़ा लेंदी है थ्योरम, बट आप स्टेप्स अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये थ्योरम आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी पड़ेगी इसकी। टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम का प्रूफ दिया नहीं है, ओनली कुछ स्टेप्स दी है, वो स्टेप्स का यूज़ करके हमने ये थ्योरम प्रूफ किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले दो ट्रायंगल आप कौन से लेंगे, ADB और CDE, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स लेके आपको एंगल ECB निकालना है, ECB। एक बार आपका ECB निकल गया 90 डिग्री कि फिर आपको कौन सी ट्रायंगल लेना है, ABC और ECB। फिर उसको भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे SAS टेस्ट से। फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तो आपको मिलेगा सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट EB। और आपको प्रूफ जो करना है वो आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है। रिमेंबर दिस आप नोट करेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ right angle triangle
the length of the median on its hypotenuse is half the length of the hypotenuse। यही हमारा थ्योरम था जिसको अभी हमने प्रूफ किया है। ये आप लिख लेंगे, आपकी कॉपी में नोट करेंगे। देन देयर इज़ अ प्रैक्टिस सेट 3.3, 4 क्वेश्चंस आर देयर। तो ये आप अभी तक हमने जितने थ्योरम्स पढ़े उन पर बेस्ड है, सिंपल है, इजी है। आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको इसके अलावा एंगल ABD और ACD भी फाइंड करना है। कुछ मेजर्स आपको वहाँ पर दिए हैं तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस। आइसोसेल थ्योरम हमने पढ़ा है, उसका यूज़ करके आप यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू और एंगल ABD और ACD फाइंड कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15। तो यहाँ पे आपको फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम यहाँ पे किस तरह से होगी आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद ABC median, the length of hypotenuse of right angle triangle is 15, so find the length of median of its hypotenuse। तो ये ABC आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका AD और DC। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका एंगल ABC कितना होगा, 90 डिग्री। BD यहाँ पे आपकी मीडियन है हाइपोटेनस AC पर, तो आप बोल सकते हैं BD क्या होगा यहाँ पे, हाफ ऑफ AC। ये सब थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। आप थ्योरम समझ लेंगे तो थ्योरम का यूज़ करके आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अब भी हमने थ्योरम पढ़ा तो उस थ्योरम का यूज़ करके ये सॉल्व करना है। रीज़न में आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो। तो आपको AC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हाइपोटेनस की, तो हाफ इंटू 15 आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो करेंगे वो आपका होगा BD इज इक्वल टू, जो क्या आएगा 7.5। यूनिट्स दिए नहीं है यहाँ पे आपको, तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हैं। इस तरह से आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। Then third question is given there in triangle PQR, एंगल Q दिया है, PQ दिया है, QR दिया है और बोला गया है QS मीडियन है। तो लेंथ ऑफ QS आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस तरह की डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे Q है आपका 90 डिग्री, QR दिया है, PQ दिया है। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, QS यानी कि मीडियन। तो उसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप PR की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। PR आपको मिल जाएगा। और अब भी हमने थ्योरम जो पढ़ा है, कौन सा, दिस वन, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या कहता है ये थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, राइट। तो इसका यूज़ करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारी जो QS होगी वो हाफ ऑफ PR होगी। आप PR फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और इस थ्योरम से हमारा क्या बनेगा, QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, राइट। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके बेस पे हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ PR। यहाँ पे आपको वो थ्योरम रीजन में लिखना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें भी यही वाला थ्योरम यूज़ करना है और रीजन में वही लिखना है।
आपको PR जो वैल्यू मिल जाएगी आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आपका QS यानी कि मीडियन मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पर। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, इन फिगर point G is the point of concurrence of the medians in figure point G is the point of concurrence of the medians of triangle PQR. So if GT is equal to 2.5 find the length of PG and PT. तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट G क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ट्रायंगल PQR का। GT की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 2.5, तो हमें फाइंड क्या करना है, PG और PT। GT कितना है यहाँ पर 2.5, PG और PT फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR हम लेंगे। इन ट्रायंगल PQR पॉइंट G क्या है यहाँ पर, पॉइंट G को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सेंट्रॉइड, सेंटर है वो, सो इज सेंट्रॉइड। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि PG अपॉन GT इज इक्वल टू 2:1। नोट करेंगे आप ये, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन। इम्पॉर्टेंट है ये, नोट कर लेंगे आप इसको। आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा तो अभी मैं बता दूं कि सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, इसीलिए PG इज टू GT इज इक्वल टू 2:1। ये हमें यहाँ से मिला। अब हमें PG तो पता नहीं है, बट GT हमारे पास कितना है 2.5 इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो PG इंटू 1 हो जाएगा, PG 2 इंटू 2.5 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको मिलेगा 5। सो 5 सेंटीमीटर हो गया आपका PG। अब हमें फाइंड करना है PT। सिंपल है, PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, PG प्लस GT। सो PG प्लस GT, PG है यहाँ पे 5 प्लस GT हमारे पास दिया है कितना है 2.5, GT इज 2.5। कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको PT मिलेगा यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है जिसमें सेंट्रॉइड का यूज़ करके हमने ये रेशियो से फाइंड किया है। तो ये नोट करेंगे आप। इसके अलावा जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करने हैं, होमवर्क है आपके लिए, आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।